समाज में बहुत बुरा होता है। इस तरीके उसके बाद आपका भी बयान आया था कि ऐसा क्या क्या करा सकते हैं मेरे साथ, मेरी पत्नी के जो मेरे परिवार के साथ पहले से कराया जा रहा, उस पर आप देखिए 2014 से चल रहा है। मैं जिलाध्यक्ष था, मेरी सरकार थी। उस वक्त मेरे घर पे सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले आए और मेरे घर की माँ बहनों को उठाकर ले गए, मेरी बुजुर्ग माँ को भी उठाकर ले गए, मुझे जेल भेजा गया उस टाइम पर भी। आज भी वही हो रहा है। एक बड़ा अजीब गेम प्लान चला के घर आए 28 अगस्त को और हाथ पकड़ा, बोले चलो हम पार्टी में शामिल हो जाओ। हमने कहा भाई हमें चुनाव लड़ना है, अगर आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो हम पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कि हाँ साहब हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। कमिटमेंट हो गया, वादा हो गया। 3 अक्टूबर को लखनऊ में जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ज्वाइनिंग कर ली। वहाँ पर भी 15 लोग हैं जिनके नाम है मेरे इस्लाम भाई, ये गवाह हैं, इनके सामने की बात है। एक गवाह यहीं पर हैं, डॉक्टर शहरयार हैं, डॉक्टर उस्मान मौजूद हैं, डॉक्टर आफ्ताब हैं, ये संजय यादव जो शुक्राबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, ये गवाह हैं। ये बहुत लोग गवाह हैं जिनमें प्रोफेसर साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा अजीम की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, अजीम पे पैसा नहीं है, अजीम को पैसा भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये अपना वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। मैं तो इस मामले में भी धन्यवाद देना चाहता हूँ बसपा की लीडरशिप को, फिरोजाबाद के अपने सम्मानित नेताओं को और बहन जी को, आदरणीय बहन जी को, कि उन्होंने उस वक्त, मैं पीड़ित हूँ, मैं उस पार्टी से पीड़ित हूँ जिसके मैंने अपने जीवन के 40 वर्ष दिए हैं। मैं पीड़ित व्यक्ति, मेरा उत्पीड़न हुआ है, मेरी पार्टी ने ही मेरा उत्पीड़न किया। उस समय बसपा ने मेरा हाथ पकड़ा और एक पीड़ित व्यक्ति को सहारा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजीम भाई, एक सवाल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि अजीम भाई ने धोखा दिया। ऐसा कभी मामला आया कि चुट्टन भाई ने आपसे कहा हो कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ? ना, कभी नहीं। ये तो मैंने, देखिए मैंने अपना वीडियो वायरल किया था, उसमें मैंने गवाह बनाए थे। उन गवाहों के सामने उन्होंने कसमें खाई, कुरान शरीफ की कसम खाई, अपने बच्चों की कसम खाई कि मुझे चुनाव से मतलब ही नहीं है, मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। मैं अगर जेल से छूट कर आया था, उस वक्त अगर चुट्टन भाई अपनी इच्छा जाहिर करते और कहते कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं उन्हें चुनाव लड़ाता, ईमानदारी से चुनाव लड़ाता। लेकिन दोस्ती विश्वास का नाम होती है, यकीन का नाम होती है, धोखे का नाम नहीं होती, गुमराह करने का नाम नहीं होती। उन्होंने गुमराह किया, धोखा किया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है चुट्टन भाई को लड़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए ऊपर से कहीं से प्लानिंग आई है? भाई प्लानिंग तो है। अच्छा एक बात बताओ, दावेदार 2 थे, एक हम और एक, उन्होंने गुमराह किया, धोखा किया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है चुट्टन भाई को लड़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए ऊपर से कहीं से प्लानिंग आई है? भाई प्लानिंग तो है। अच्छा एक बात बताओ, दावेदार 2 थे, एक हम और एक खालिद नसीर साहब। फैसला होना था इन दोनों के बीच में। भाई एक को टिकट देते, एक को मैनेज कर लेते, आश्वासन दे देते भाई सरकार बनेगी या कुछ भी हो जाता, हम बाद में आपको देख लेंगे वगैरह वगैरह, जैसा होता है नेता आश्वासन देते हैं। तो मसला ये है कि 2 दावेदार, ये तीसरा मसला कहाँ से आया? वो कहीं पिक्चर में था ही नहीं भाई, ना आवेदन था ना कुछ था। हालांकि ये पर्सनली खालिद भाई का मामला है, वो कल भी न्यूटन रहे। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं खालिद भाई भी पीड़ित है इसमें? नहीं, पीड़ित हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लखनऊ में बी फॉर्म दिया जा रहा था, उसी दिन उसी समय शुक्राबाद की कोठी पर श्री अक्षय यादव जी खालिद नसीर साहब को आश्वासन दे रहे थे कि टिकट आपका है। सेम समय पर, उसी समय पर जब बी फॉर्म उन्हें वहाँ दिया जा रहा था, तब वो खालिद नसीर साहब को वादा कर रहे थे टिकट तो आपका है। तो ये धोखा देना है भाई, स्पष्ट करो ना। इससे पहले भी तो टिकट डिक्लेयर होते थे, लखनऊ से छप गया, टिकट डिक्लेयर हो गया, जिसको मिला उसको सब लड़ाने लगे। आखिरी सवाल, आगे क्या रणनीति होगी चुनाव की जो तैयारी चल रही है? हम तो चुनाव मैदान में हैं। बसपा ने मुझे सहारा दिया, बसपा की लीडरशिप ने मुझे सहारा दिया, फिरोजाबाद के सम्मानित हमारे नेताओं ने मुझे सहारा दिया है, एक पीड़ित व्यक्ति को सहारा दिया है। मेरा मिशन रहेगा जिंदगी का फिरोजाबाद में बसपा को मजबूत करना, और एक यही चुनाव नहीं, आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसमें बसपा जीते, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। धन्यवाद। क्या हम आपके समर्थन में है? क्या 1 और 1 11 माना जाए? श्री हेमंत प्रताप जी, हम लोगों ने अखबार में पढ़ा एसडीएम सदर का बयान
देखिए साहब, राहुल मिश्रा ने बसपा का नॉमिनेशन जमा किया है, एबी फॉर्म जमा किए हैं, तो हम लोग सुबह से ही सक्रिय हुए और हमारे ये दोनों नेता जो हमारे लीडर हैं डॉक्टर ज्ञान सिंह साहब, हेमंत प्रताप जी, इन्होंने लखनऊ से लगातार कांटेक्ट बनाए रखा। माननीय बहन जी से बात की, माननीय बहन जी ने एक पत्र भेजा लखनऊ से कि हमारी प्रत्याशी शाजिया हसन है। उन्होंने वो पत्र की प्रतिलिपि चुनाव आयोग को लखनऊ को भी भेजी। वो प्रतिलिपि भी वाया चुनाव आयोग के यहाँ फिरोजाबाद आ गई, लेकिन प्रशासन किस दबाव में था, क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। बहस हुई, काफ़ी बहस हुई, हमारे नेताओं ने बहस की, फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 5 बजे का समय दिया गया। 5 बजे फिर बहस हुई, हमारे नेताओं ने फिर बहस की, फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 10